मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिट सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इसको ध्यान से देखिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जो कि सामान्य हिंदी को लिए हुए हैं और जिनके यहाँ अभी हिंदी का पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यही पेपर आप लोग को मिल जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, पूरा देखिए। और डिस्टेंस से ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्री बोर्ड का मतलब एक बोर्ड ही है, ठीक है। समय मिला है आप लोग को, पूर्णांक लिखा गया आप लोग के सामने। देखिए पहला ही प्रश्न बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। ये पेपर है डिस्टेंस, ये विद्यालयों में पेपर हुए हैं, ये पेपर हो चुका है, तो आप लोगों के विद्यालयों में भी ये पेपर मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बहुत ही पॉपुलर है डिस्टेंस, पहला ही चैप्टर है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्र का स्वरूप के निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो 3 प्रश्न मिला आप लोग का। राष्ट्र का स्वरूप क्या है? तो निबंध है। और कौन सी विधा है हिंदी की? तो निबंध है। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसान खां। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। मैंने पहले ही बताता हूँ आप लोग को, इसकी थोड़ा सा सिलेक्टिव अगर आप पढ़ ले तो एकदम बेस्ट आप अपना देकर आएंगे एग्जाम में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ये सब प्रश्नों को मैंने पढ़ाया, एकदम अच्छे से पढ़ाया डिस्टेंस, और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम लगभग 99%, 95% एकदम पूरा पूरा पढ़ाया हुआ ही मिल रहा है आप लोग को। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को जितना मैंने तैयारी कराया हिंदी मीडियम जाकर देखिए, वहां से आप लोग को ये सभी मिलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो होगा वो राइट हो जाएगा आप लोग का। मेरे विचार नामक कृति के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई। इसमें देखिए मेरे विचार तो नामक जो कृति के लेखक जो है वो जैनेन्द्र कुमार है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अब पेपर बनाने वाले लोग हैं जो किस प्रकार से किस पर दिए होंगे अपना वो लोग मत, तो अब जो किए हों। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, पाणिनि कालीन, भारतवर्ष। ठीक है डिस्टेंस, चलिए फटाफट आगे देखते हैं हम लोग। भारतेंदु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो द्विवेदी युग जो होगा डिस्टेंस वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत और यामा। तो डिस्टेंस में बताना है कि कौन सा ऐसा रचना जो है जो द्विवेदी युग से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए 5 आपको मिला गद्य से, 5 मिलेगा आपको काव्य से। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? यानी किसको राष्ट्रकवि कहा जाता है? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रकवि की। राष्ट्रकवि के रूप में अगर देखा जाए, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर महादेव वर्मा। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो हमारे देश के, भारतवर्ष के राष्ट्रकवि हैं। क्या हैं? राष्ट्रकवि हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। अभी देखिए डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ा पहले भी इसको बताया और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और महादेव वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। अधोलिखित में कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अज्ञेय जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न में जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पैरा भूमिका पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है। तो ये देखिए चैप्टर को देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, और इसी पर रिलेटेड देखिए आप लोग का रेखांकित ये प्रश्न दिया गया है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस ना, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर हो गया ना, तो ये देख लीजिएगा इन दोनों को गद्यांश के तौर पर। ये गद्यांश से रिलेटेड कोई ना कोई पूछा जाता है, और ये दोनों पैरा को आप लोग अपने बुक में या क्वेश्चन बैंक पे जो मिला होगा तो वहां से मार लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्री बोर्ड में आ चुका है तो बोर्ड में भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर काव्य का दिए गए पद्यांश में, काव्य में तो मुझको यह प्यारा है, इसे तुम पुकारे, मेरे दुगने प्रिय रहो, न मुझसे न्यारे। तो डिस्टेंस ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ है जो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, और इस पर रेखांकित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और या तो अथवा में देखिए, शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो ये इसके अथवा में आप लोगों के साथ है। यहाँ पर जैसे आप लोग को गद्य मिला वैसे ही पद्य मिला आप लोगों को। देखिए डिस्टेंस हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो लेखकों का परिचय पूछ रहा है और यहाँ पर कवि का। तो यहाँ पर देखिए लेखक का परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए। तो ये 3 लोग का पूछा, किसी एक का बताना है। मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो इनमें से आप लोगों को किसी एक का परिचय देना है, ठीक है ना। परिचय देते हुए आप इसको लिख दीजिएगा।
और रश्मि रथी महाकाव्य, देखिए वाराणसी के जिले का ये जो पेपर एडिशन, तो इसलिए यहाँ पर इसमें जो है मुख्य रूप से रश्मि रथी के बारे में ही लिखा गया है, तो अपने जिले वाइज आप में चेंज रहेगा। कहानी कला के आधार पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का कथानक जो है प्रकाश डालिए। एडिशन देखिए बहादुर और पंचलाइट को मैंने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में। और रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि रथी के 5वें सर्ग के, देखिए कर्ण का चरित्र जो है ये तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, और पहले ही पेपर आप लोग को समझ लीजिए आउट होके मिल चुका है, ठीक है ना। और रश्मि रथी के 5वें सर्ग की कथा जो अपने शब्दों में लिखना है। जब खंड खा में हम लोग बढ़ते हैं एडिशंस, यहाँ पर देखिए तो खंड खा में हम लोग क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार श्वेत, तो ये संस्कृत का है। महामना मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है ना एडिशंस। तो ये प्रांगण जान ही रहे हैं आप लोग को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मैं खुद भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है एक। देखिए इसके अलावा अथवा में जो ये मेडिटेशन आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसको देख लीजिएगा जरूर एक बार आप लोग। संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव बोधनाम समर्थ्यम आदित्यम श्रुति माधुर्यम वर्तते किम मधुना चारित्र निर्माणम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वागम्य ददानी न तादृशम किंचिदयंत। संस्कृत साहित्य का जो सरल, संस्कृत साहित्य जो है वो सरल है, उसका व्याकरण जो है वो निश्चित है, ठीक है डिस्टेंस। तस्य गद्य पद, इसके गद्य पद्य में क्या होता है, लालित्य मिलता है, भाव बोध, ये डिस्टेंस मैंने पढ़ाया अपना संस्कृत पर। संस्कृत चैप्टर का मैंने तीनों पैराग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों का व्याख्यान जो है अच्छे से कर रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा जरूर। दिए गए पद्यांशों में देखिए काव्य में भी उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा, जैसे संस्कृत का जो गद्य मिला आप लोग को, तो संस्कृत का अब को पद्य भी मिलेगा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दिखाना है हम लोग को ना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। भाषासु मुखिया मधुरा दिव्याम दिव्या गिरवाणम, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषाओं मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणम भारती तस्याम ही मधुरा काव्यम तस्मादि सुभाषितम, ठीक है दोस्तों। तो इसके अथवा में यही भी दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। देखिए मुहावरों का अर्थ लिखकर ना, मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर बताइए, 4 दिया गया, किसी एक का लिखना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है डिस्टेंस। दांत खट्टे करना, लोहे के चने चबाना, दाल में काला होना, ठीक है डिस्टेंस। तो ये 4 आप लोग का दिया गया है मुहावरे, और लोकोक्तिया में जैसे हो गया। संधि विच्छेद करना, नायका नय धन का नय धनिका, पावन पावक प्रत्याशा प्रतिधन आशा, सुधयुपास्य देवेंद्र देवधन इंद्र देवेश देवधनीश, ठीक है। फिर 2 का सही अर्थ लिखिए, असक्त आसक्त, अभिराम अभिराम, छत्र छत्र, नीरज नीरज। 2 का देखिए यहाँ पर क्या करना है, शब्द अर्थ लिखना है, अंबर पट विधि नाक का, ठीक है ना। तैयार कर लीजिएगा सभी को। पहले उत्पन्न होने वाला, जिसे कोई जीत न सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है। तो किसी एक का शब्द किसी 2 की लिखना है यहाँ पर। देखिए किसी को जिसे कोई जीत ना सके, तो अपराजय मतलब हो गया, जिसे कोई जीत ही ना पाए, जिसे जाना ना जा सके, जिसे समान दूसरा ना हो, तो अद्वितीय हो जाता है, उससे हम लोग अद्वितीय की श्रेणी में रख देते हैं। वाक्यों को शुद्ध करना है, भगत सिंह का देश सदा अभाई रहेगा, ठीक है डिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पंक्तियों में सरोज स्मृति से ली गई है, तो ये सभी सेंटेंसों क्या करना है, सीधा बना के लिखना है ना। आत्मा या नाम की चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए। वीर रस या हास्य रस का देखिए श्लेष या उत्प्रेक्षा हो गया, दोहा और सोटा में किसी एक का एग्जाम्पल सहित व्याख्या लिखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखना है, या शहर में फैली संक्रामक बीमारियों की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखिए। और इसमें देखिए आप अपनी भाषा शैली के निबंध लिखना है हम लोग को। मेरी प्रिय पुस्तक हो गया, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, जनसंख्या विस्फोट और निदान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वृक्षारोपण का महत्व, आतंकवाद और समस्या के समाधान। देखिए आतंकवाद और जनसंख्या विस्फोट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से देखिए मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर नहीं है, तो डायरेक्ट प्री बोर्ड में पेपर दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो इस प्री बोर्ड पेपर को आप लोग देखकर ही अपने प्री बोर्ड एग्जाम में जाएं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जाने से पहले इस पेपर मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। तो समान हिंदी का ये महत्वपूर्ण प्री बोर्ड मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रेडियो सेंस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि डीजे सर का कहना है इस चैनल से स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। यदि कल चाहिए आपके सर पर ताज, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा आज। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, चप कर लग जाइए, चपा कर नहीं, और रेगुलरली स्टडी कीजिए। इसी के साथ ही साथ हम लोग अब डिस्टेंस विराम लेते हैं, और भी जो अदर सब्जेक्ट के आप लोगों के विषय हैं डिस्टेंस, उसको जाकर देख सकते हैं डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट पर। आपको वहाँ से महत्वपूर्ण
और भी महत्वपूर्ण जो लेक्चर हैं वो आप लोग को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑडिशंस का भरपूर लाभ उठाकर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं।